मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का दूसरा, इस चैप्टर का दूसरा भाग जो कैपेसिटेंस है उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्टिव टाइप्स का। तो देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुचालक तथा सुचालक में क्या फ़र्क है, किसे कहते हैं? कुचालक क्या है और सुचालक क्या है? देखिए, सुचालक कहने का मतलब यह होता है जब किसी भी पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे, इसका मतलब है कि वह सुचालक है। और अगर किसी भी पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित न हो, इसका मतलब है कि वो अचालक है, कुचालक है। बेसिक डिफिनेशन है दोनों का ये चीज़, ये डिफरेंस भी है दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि धारिता का एसआई मात्रक तथा विमा बताइए, लिखिए। देखिए, धारिता का एसआई मात्रक, वैसे तो इसका फैराडे यूज होता है, बहुत जमकर माइक्रो फैराडे में अंकित रहता है मान इसका, बहुत प्रचलन में फैराडे। लेकिन इसका अगर निकालना हो तो हम लोग सूत्र C बराबर धारिता बराबर चार्ज अपॉन विभवांतर से निकालेंगे, Q अपॉन V। अब Q का हम लोग जानते हैं कूलम्ब आवेश का, और विभवांतर का जानते हैं वोल्ट। तो इसका ऐसा मात्रक लिख सकते हैं कूलम्ब प्रति वोल्ट, या नहीं तो दूसरा फैराडे तो है ही, F। इसी को छोटे यूनिट में माइक्रो फैराडे हम लोग लिखते हैं। अब चलिए इसका विमा निकालने के लिए सूत्र से ही हम लोग चलेंगे। सूत्र जानना जरूरी है, कभी भी किसी चीज़ के डायमेंशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कितना याद रखेंगे, निकालने का सीखेंगे टेक्निक। C बराबर Q अपॉन V से Q रहा, और V बराबर हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है QV, इसीलिए यहाँ से V बराबर हो गया W/Q। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि रेशियो ऑफ द वर्क डन एंड टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो W/Q V की जगह हम लोग लिख दिए। अब जब इसको लिखे हम लोग तो ये V नीचे वाला ऊपर गया, एक और Q स्क्वायर हो गया। इसके बाद Q का सूत्र IT होता है, लिख दिए। W बराबर होता है बल गुने विस्थापन, IT I का होता है डायमेंशन A, समय T का होता है कैपिटल T। बल का हम लोग को याद ही नहीं तो और भी तोड़ते हैं, MA में तोड़ते हैं उसके बेसिक में, लेकिन मालूम है बहुत यूज होता है ML पर पावर 2 T पर पावर -2, ML T पर पावर -2 नहीं, मिस्टेक है, ML T पर पावर -2 होता है, इंटू L हुआ तो ये अपना हो गया ML स्क्वायर और T पर पावर -2। तो यहाँ ये हो गया, देखिए नीचे से ये ऊपर गया था M पर पावर -1, L ऊपर गया था L पर पावर -2, और T ऊपर गया तो 2 प्लस में पहले से था, 2 T और ऊपर में गया माइनस वाला ये, तो T पर पावर 4 और A स्क्वायर। तो डायमेंशन हो गया प्रति M पर पावर -1, L पर पावर -2, T पर पावर 4, A स्क्वायर। इसको देख लीजिए आप, स्क्रीन वीडियो को रोक करके आप कर लीजिए, साथ में कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पारावैद्युतांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बच्चे, ताप बढ़ने पर जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पारावैद्युतांक है, उसका मान घट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप बढ़ने पर पारावैद्युतांक का मान घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समानांतर प्लेट संधारिता में दूसरी प्लेट का क्या काम है? हम लोग जानते हैं समानांतर जो ऐसे बनाते हैं हम लोग कैपेसिटर, तो इस पर प्लस रहता है, इसे आवेश देते हैं हम लोग, इस पर माइनस आता है। तो बोल रहा है इसका क्या काम है? जब सिंपल ये 2 प्लेट रहे, इस पर प्लस दीजिएगा, इंडक्शन के कारण माइनस होता है तो इधर फिर प्लस क्रिएट हो जाता है, तो ग्राउंडिंग कर देते हैं हम लोग। ग्राउंडिंग करने से ये प्लस हट जाता है। फिर अब क्या होता है कि इस प्लेट के विभव को घटा देता है, इसके कारण इसका अपना फील्ड, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। अब ये इसके घटा देता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण विभव उत्पन्न होता है। अब ये इसके विभव को घटा देता है और आवेश का मात्रा तो उतना ही रहता है। जब ये घट जाता है तो आप देखेंगे भी, चूंकि C बराबर होता है Q/V, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, V घटा तो C का मान बढ़ेगा, अगर ये घटा तो C का मान बढ़ेगा। तो यही काम है इसका कि V के विभवांतर को घटा देता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, करा किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है। देखिए, किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानना चाह रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या, एक प्रकार का वो अनुपात है, रेशियो है। किन चीज का? वैद्युतशीलता का। किस प्रकार के? तो जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता है किसी पदार्थ का, जब उसको निर्वात में विद्युतशीलता से डिवाइड कर देते हैं, तब उसी मान को हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और उसको सूची ऐसे लिखते हैं, के इजकल टू हो जाएगा इप्सिलन अपॉन इप्सिलन नॉट, यानी रेशियो। और रेशियो है किसका किसका है अनुपात? तो निरपेक्ष विद्युतशीलता और यह है निर्वात में विद्युतशीलता का, इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के से इसको हम लोग सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक के चारों ओर के परावैद्युतांक का माध्यम डाल देने से उसके विभव तथा धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब कभी भी हम लोग दो प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं, जिसका के का मान कुछ होता है, 5, 6 कुछ भी हो, जितना भी हो, तो क्या होता है कि इस पर विभव का मान घट जाता है, जबकि इसके कैपेसिटेंस C का मान बढ़ जाता है। कैसे? तो देखिए, V बराबर 9 जब ये डाल देते हैं तो नहीं का V डैश बराबर हो जाता है V/K, K से डिवाइड हो जाता है। और C डैश बराबर कहिएगा तो हो जाएगा वो CK, यानी K से गुना हो जाता है, इतना बढ़ जाता है दोनों में। अगर कभी पूछे तो हम लोग कहेंगे कि V का मान जो वैल्यू है उससे भाग हो जाता है, घट जाता है और ये बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर धारिता क्यों बढ़ जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, विद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युतांक जो है उसका मान, जो माध्यम मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके कारण उसका क्या होता है, उसका पोलराइजेशन होता है। अब पोलराइजेशन होने के कारण आप इसके लिए आप जाकर देख सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वीडियो है इसका, जब देखेंगे तो वहाँ समझ में आया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, जिसके कारण विभव का मान कम हो जाता है, और विभव का मान जब कम होता है तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है। जब कभी भी इसी सूत्र से विभव का मान घटा तो कैपेसिटेंस धारिता का मान बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, समानांतर प्लेट का संधारिता कैसे बढ़ा सकते हैं। समानांतर प्लेट है, इसका संधारिता कैपेसिटेंस का मान कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसका जो सूत्र होता है वो C∈D नहीं होता है, A/D होता है। अब देखिए क्या करेंगे कि बढ़ेगा, तो देखिए जैसे ही हम लोग उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, कॉमन एरिया ये होता है, उसका मान अगर बढ़ा दे, क्योंकि डायरेक्टली समानुपाती है, तो C का मान बढ़ जाएगा। एक कारण ये है। दूसरा कारण है कि अगर इस दोनों प्लेट के बीच जो D डिफरेंस है उसको घटा देंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। दो तो ये हुआ। तीसरा ये है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ला के रख दें किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान का इसमें, जैसे अबरक है, मोम है,
अपना पॉलीथीन है, ये सब डाल देने से बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संधारिता में समानतः प्रयुक्त होने वाले 3 परावैद्युत पदार्थों के नाम बताएं। वैसे तो बहुत है, चलिए जैसे में देख लीजिए कागज, बीच में कागज भी यूज करते हैं हम लोग। दूसरा देखिए अबरक, अबरक का भी यूज बहुत होता है, और मोम उसका भी यूज होता है, पॉलीथीन का भी यूज होता है। चलिए 3 ही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैद्युत पदार्थ से क्या तात्पर्य है? कार्बन, अबरक और जर्मेनियम में कौन सा परावैद्युत पदार्थ है? देखिए जिन परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, वैसा मटेरियल जो विद्युत धारा को तो फ्लो ना होने दे, प्रवाहित ना होने दे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे। ये बहुत बड़ी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करे, तो उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं परावैद्युत मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि कार्बन, अबरक और जर्मेनियम में कौन सा परावैद्युत पदार्थ है? तो अबरक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित संधारिता की प्लेटों को 1 वोल्ट मीटर से जोड़ा गया। इसको वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया गया। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि संधारिता की प्लेटों को एक दूसरे से दूर हटाया जाए तो वोल्ट मीटर पार्ट के रीडिंग पर क्या होगा? अब इस प्लेट का जो पहले से गैप था उसको बढ़ा दिया जाए, जो गैप था वो बढ़ा दिया जाए, डी का मान बढ़ा दिया जाए, तो वो जानना चाह रहा है कि इसके भी पर गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में जो इसका भी रीडिंग होगा उसके पार्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब हम लोग डी को बढ़ाएंगे तो C का मान घटेगा। देखिए जब हम लोग इसी सूत्र से C = E/A/D, जैसे ही D का मान घटाइएगा C बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही D का मान बढ़ाइएगा C का मान घटेगा। क्लियर हुआ ये बात? अब जब C का मान घटेगा तो V बराबर हम लोग जानते हैं Q/C, एक्चुअल में होता है C बराबर Q/V, तो तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करके V बराबर Q/C किए। अब C का मान घट रहा है, तो देखिए इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V का मान बढ़ेगा, अर्थात वोल्ट मीटर पे पाठ्यांक जो वोल्टेज का रीडिंग है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा जैसे जैसे प्लेट के बीच में डिफरेंस हम लोग बढ़ाएंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी आवेशित संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है? जैसे यही है, तो देखिए ये अगर आवेशित है तो प्लस प्लस प्लस, जितना प्लस है उतना ही माइनस भी इस पर होता है, इंड्यूस्ड होता है। तो नेट अगर इसका आवेश निकलेगा तो प्लस माइनस कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, अर्थात जीरो होगा। कभी भी कोई पूछे कि आवेशित संधारित्र पर नेट आवेश कितना होगा तो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जितना प्लस होता है दूसरे प्लेट पर उतना ही माइनस भी होता है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है किसी संधारिता को एक सीमा से अधिक आवेश क्यों नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं, क्यों? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब किसी भी संधारिता को हम लोग कंटिन्यू उसको हम लोग अगर आवेश देते रहें तो क्या होगा कि उसके अंदर में जो फील्ड प्रोड्यूस है, बार बार आवेश देंगे हम लोग, तो उसके बीच में जो विभवांतर है वो बढ़ता चला जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्लेटों के बीच के माध्यम का इंसुलेटर टूट जाएगा। जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो, जैसे ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है इसमें, तो ये टूट जाएगा। टूटने का मतलब ये अब इंसुलेटर जैसा काम नहीं करेगा, बल्कि ये अब कंडक्टर बन जाएगा, सुचालक हो जाएगा। जब सुचालक हो जाएगा तब ब्रेक हो जाएगा। इंसुलेटर जब ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे स्पार्क टाइप का होगा और यही जल जाता है।
और उसके बाद ये पूरा का पूरा इसका जो सिस्टम था वो भंग हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। यही कारण है कि हम लोग एक निश्चित मतलब आवेश दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आवेश देते जाएं तो विभव का मान बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाएगा और तब एक चिंगारी होकर के फिर पूरा आवेश निरावेश हो जाएगा, कहानी उसका ख़त्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि दो आवेश किसी भी सिस्टम में चार कैपेसिटर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए या मिनिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कैसे कैसे उसको जोड़ना चाहिए, ऐड करना चाहिए, ये जानना चाह रहा है ये एक्चुअल में। देखिए चाहे जितना भी दे, अगर कभी भी मान धारिता का कैपेसिटेंस का हमको ज़्यादा चाहिए तो उसको समानांतर में जोड़ेंगे, हम लोग उसको हमेशा समानांतर में जोड़ेंगे तो ये वैल्यू का मान बढ़ा देगा। ये और अगर न्यूनतम मान चाहिए हम लोग को तो हम लोग इसको सीरीज में ऐड कर देंगे। जब इसको हम लोग सीरीज में ऐड करेंगे तो ये मान इसका घटेगा। क्यों? तो कारण है कि जब इसमें इसको आप रखिएगा तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। इसमें हम लोग जानते हैं इस केस में, समानांतर केस में C + C + C बराबर 3C बढ़ गया। अगर 4 रहता तो एक और डालते तो 4C। अब इस केस में अगर हम लोग इस केस में देखें तो इस केस में 1/C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C + 1/C + 1/C + 4 को रहेगा तो 1/C। तो इस केस में देखिए ये घट रहा है, वैल्यू घट जाता है। तो कभी भी अगर अधिकतम करना हो तो उसको समानांतर में जोड़ेंगे और अगर न्यूनतम करना हो तो उसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि संधारित्र का, कैपेसिटर का क्या उपयोग है, कुछ उपयोग लिखिए, इसके बारे में बताइए। तो देखिए इसका उपयोग है आवेशों के संचयक स्टोर के रूप में। हम लोग आवेश को स्टोर करते हैं जिसके कारण ऊर्जा स्टोर होता है। तो कह सकते हैं हम लोग ऊर्जा को स्टोर करने के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा वैद्युत उपकरणों में करते हैं, बहुत सारे जगह पे इसका प्रयोग है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में का मदरबोर्ड जो बना हुआ रहता है तो उस पर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसका यूज है। और पंखा वगैरह है, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं इसका, अपने पंखा में भी कैपेसिटर लगा हुआ है। और आपको बहुत सारा रिसर्च लेवल पर, वैज्ञानिक लेवल पर बहुत सारा अध्ययन करना रहता है, रिसर्च करना रहता है, वहाँ इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से इसका उपयोग है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।